चुड़ैल लोक में एक तोतली चुड़ैल सोना रहती थी। वो अपने माता पिता माया और भोलू के साथ रहती थी। तोतली चुड़ैल बहुत अच्छी थी और वो सबकी मदद करती, पर उसके तोतले होने के कारण चुड़ैल लोक की सारी चुड़ैलें उसका मजाक उड़ाया करती थीं। सोना चुड़ैल एक बहुत गरीब परिवार से थी। सोना और उसके परिवार बहुत मुश्किल से चुड़ैल लोक में गुजारा करते थे। सोना चुड़ैल के पास बहुत सारी बकरियां थीं। वो उन्हें चराने के लिए रोज सुबह शाम लेकर जाया करती थी। एक दिन सोना चुड़ैल शाम को अपनी बकरियों को चराने लेकर गई। तभी सोना चुड़ैल सारी बकरियों से बोलती है, चलो बकरियों, तुम सब अपना खाना खा लो, तब तक मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेती हूँ। तभी उसकी बकरियां मिनमिनाने लगती हैं। सोना ये बोलकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लग जाती है और उसकी बकरियां खुद ही घास चर रही होती हैं। सोना आराम ही कर रही होती है कि तभी उसके ऊपर पेड़ से एक बहुत ही सुंदर ड्रेस आकर गिरती है। तभी सोना बोलती है, अले अले, ये क्या हुआ? ये पेड़ के ऊपर से इतनी सुंदर ड्रेस कैसे गिरी? सोना बहुत चिल्लाती है, कौन है, कौन है, कितने मेरे ऊपर ये ड्रेस फेंकी? सोना के बहुत चिल्लाने के बाद भी कोई पेड़ से बाहर निकल कर नहीं आता। तभी सोना बोलती है, तो ना ये ड्रेस मैं अपने साथ धल ले जाऊं? अब तो धल दाकर तुलैल माँ ही बताएंगी, इतना क्या तलना है। सोना चुड़ैल अपनी बकरियों को लेकर और उस ड्रेस को भी अपने साथ उठाकर घर चली जाती है। वो घर जाकर अपनी माँ को सारी घटना बताती है और कहती है, मामा, मैं पेल के नीचे बैठकर अलार्म तल रही थी, तभी ये ड्रेस मेरे ऊपर आकर दिल गई। तभी चुड़ैल माँ बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो, हम कल चुड़ैल रानी के पास चलेंगे और ये ड्रेस उन्हें दे देंगे। ये ड्रेस जिसकी भी होगी वो उस तक इस ड्रेस को पहुँचा देंगी। मुझे अपनी गुरु माँ चुड़ैल पर पूरा विश्वास है। तभी अगले दिन माया चुड़ैल अपनी बेटी सोना के साथ रानी के पास जाती है और वो रानी, जिसे अपनी गुरु माँ कहती है, उसके पास पहुंचकर बोलती है, रानी माँ, कल मेरी बेटी सोना बकरियों को चराने जंगल में गई थी और वो जब पेड़ के नीचे आराम कर रही थी तो ये देखिए, पता नहीं किसकी ड्रेस उसके ऊपर आकर गिर गई। तभी सोना बोलती है, बिल्कुल सही बोल रही है मेरी माँ, गुलू माँ, कल रात मेरे साथ ऐसा ही हुआ। ये माया बोलती है, हम तो ठहरे गरीब परिवार से, अपनी बकरियों का पालन पोषण कर बड़ी मुश्किल से उनका दूध चुड़ैल लोक में सारी चुड़ैलों को बेचकर अपना पालन पोषण कर पाते हैं। भला इतनी महंगी ड्रेस का हम क्या करेंगे? और हमने ये ड्रेस अपने पैसों से भी नहीं खरीदी। गुरु माँ, ये ड्रेस जिसके भी हो उसे आप लौटा देना। तभी रानी चुड़ैल कहती है, अरे ये ड्रेस मेरी ही थी, मैंने इसे बटन लोक के एक दर्जी को दिया था, वो लौटाने ही आ रहा होगा, लेकिन ये सोना के ऊपर गिर गई। तभी माया चुड़ैल बोलती है, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है रानी माँ कि आपकी इतनी खूबसूरत और इतनी कीमती ड्रेस मिल गई, और देखिए ना, सोनू के ऊपर ही आके गिरी। तभी रानी चुड़ैल बोलती है, हाँ माया, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये ड्रेस कोई साधारण ड्रेस नहीं है, ये विश पूरी करने वाली ड्रेस है। तभी माया कहती है, अरे वाह गुरु माँ, ये ड्रेस तो मुझे पहले ही बहुत सुंदर लगी थी, अब आपने मुझे इसकी खूबी बता दी तो अब ये मुझे और भी सुंदर लग रही है। तभी चुड़ैल रानी बोलती है, अरे वाह माया, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे चुड़ैल लोक में इतनी ईमानदार चुड़ैल अभी मौजूद है। तभी माया बोलती है, अरे गुरु माँ, आप भी कैसी बातें कर रहे हो, हम भला ये ड्रेस वापस क्यों नहीं करते? तभी चुड़ैल रानी माया और उसकी तोतली बेटी सोना से बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और वो जादुई ड्रेस माया को ही दे देती हैं। ये लो माया, ये ड्रेस तुम ही रख लो, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि ये ड्रेस अब तुम ही रखो, तुम जो इस ड्रेस से मांगोगी वो तुम्हारी सारी विश पूरी कर देगी। बस तुम ये याद रखना कि ये ड्रेस एक दिन में एक ही विश पूरी कर सकती है, इसीलिए तुम सोच समझकर कोई भी इससे विश मांगना। माया और सोना चुड़ैल रानी की ये बात मानकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी माया कहती है, जी चुड़ैल माँ, हम याद रखेंगे। तभी चुड़ैल माँ बोलती हैं, और हाँ, तुम इस शक्ति का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए मत करना, वरना ये खुद ब खुद तुम्हारे पास से गायब हो जाएगी। तभी माया कहती है, ठीक है चुड़ैल माँ, हम इसकी शक्तियों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। चुड़ैल रानी सोना को वो जादुई ड्रेस उसके हाथ में थमा देती है। ड्रेस लेकर माया और सोना खुशी खुशी दोनों अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर सोना अपनी माँ से कहती है, अले माँ, आज तो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, अब हम दो ताहे अपने मन की बात इस तरह से बोलते पूरी तल सकते हैं। तभी माया कहती है, हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, पर तुम्हें याद है ना चुड़ैल रानी ने क्या कहा था?
इस ड्रेस का हमें कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो हम इस ड्रेस से हाथ धो बैठेंगे। तभी सोना कहती है, दी माँ मुझे तब याद है, मैं तुझ भी ऐसा नहीं तलुंदी ती हम इस ड्रेस से हाथ धो बैठे। तभी माया कहती है, अब कही ना समझदारी वाली बात मेरी चुड़ैल बेटी ने। तभी सोना कहती है, इति थुथी में आज हम पाती तलेंदे, बैठे भी बहुत दिनों थे मैंने अच्छा खाना नहीं खाया। तभी माया कहती है, ठीक है बेटा, आज तुम्हारी ही पहली विश पूरी की जाएगी। आने दो आज शाम को तुम्हारे पापा को, फिर हम तीनों मिलकर रात का भोजन करेंगे। शाम को तोतली चुड़ैल का पापा भोला काम से घर लौट कर आता है और कहता है, अरे माया आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज मैंने बहुत सारा काम किया है, जल्दी से जो भी रूखा सूखा बना है सब लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी माया चुड़ैल हंसती है और कहती है, अजी आप रूखा सूखा भोजन क्यों खाएंगे, आज तो आपको आपका मनचाहा भोजन मिलेगा। चुड़ैल माया अपने पति भोला भूत और अपनी तोतली बेटी सोना के लिए उस ड्रेस से बोलकर तरह तरह के व्यंजन मंगवाती है। तभी माया कहती है, अजी ये लो खाना। इतना अच्छा खाना देखकर भोला हैरान हो जाता है। वो देखता है कि आज खाने में कलेजी, खून का सूप और बटर चिकन रखा है। तभी भोला कहता है, अरे आज इतना सारा भोजन कैसे बना है, आज तो खाने के लिए मैं इतना सारा सामान लाया ही नहीं था। तभी माया हंसती है और कहती है, अरे आज तो चुड़ैल रानी हम पर मेहरबान थी, उन्होंने हमें एक जादुई ड्रेस दी है, उस ड्रेस से तुम जो भी मांगोगे वो हमारी सारी विश पूरी कर देगी, बस हम उससे पूरे दिन में एक ही विश मांग सकते हैं। भोला भूत अपनी चुड़ैल बीवी माया की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, लगता है अब हमारे बहुत अच्छे दिन आ गए हैं, हमें अब ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना कहकर भोला भूत जोर जोर से हंसने लगता है। तभी माया कहती है, अजी ठीक कहा आपने। तभी भोला भूत कहता है, अच्छा तो तुमने इसी खुशी में आज इतने सारे व्यंजन बनाए हैं। तो माया कहने लगी, नहीं जी, आज तो इतने अच्छे खाने की विश हमने इस ड्रेस से मांग ली थी, इसने हमारे मन के हिसाब से सारे व्यंजन प्रकट कर दिए। सोना, माया और भोलू तीनों मिलकर बहुत ही अच्छे से व्यंजन का आनंद लेते हैं। अगले दिन सोना चुड़ैल अपनी दूसरी सहेलियों के साथ खेल रही होती है। सारी चुड़ैलें मजाक मजाक में सोना को मारने लगती हैं। तभी सोना कहती है, अले मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तभी दूसरी चुड़ैल आशी बोलती है, क्या बोल रही हो सोनू, जरा दोबारा बोल कर दिखाना। तभी सोना फिर से कहती है, अले मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। दोनों चुड़ैल सोना के तोतले होने का बहुत मजाक उड़ाती हैं और ये देख सोना चुड़ैल बहुत जोरों से रोने लगती है और रोते रोते अपने घर आ जाती है। घर पर माया सोना को रोता हुआ देख लेती है और कहती है, अरे सोना तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी जोर से क्यों रो रही हो। सोना अपनी माँ माया चुड़ैल को सारी बात बताती है। तब मेरे तोतले होने तक मजाक उड़ाते हैं, मुझे मारते हैं, मुझे आज आची ने बहुत मारा और मेरा मजाक भी बनाया। माया को सोना की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलती है, चिंता मत करो बेटा, आज मैं ड्रेस से यही विश मांगूंगी कि तुम्हारा तोतलापन तुमसे दूर हो जाए और तुम हमारी तरह साधारण तरीके से बोल सको। तभी सोना खुश हो जाती है और बोलती है, हाँ माँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैंने तो इतना थप्त होता ही नहीं। रात होते ही माया रानी की दी हुई ड्रेस से सोना के तोतलापन दूर होने की विश मांगती है। ड्रेस माया के विश सुन लेती है और वो सोना से सोना का तोतलापन दूर कर देती है। सोना अब माया की तरह ही साधारण बोली बोल रही थी, उसकी बोली में बिल्कुल भी तोतलापन नहीं था। ये देख माया और सोना बहुत ही खुश होते हैं। तभी सोना कहती है, अरे माँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सारी चुड़ैल सहेलियाँ मुझे तोतली तोतली बोलकर बहुत चिढ़ाती थीं। अब मैं बिल्कुल उनके ही तरह बोल रही हूँ, अब मुझे कोई नहीं चिढ़ा पाएगा। तभी माया कहती है, हाँ बेटा अब तुम साधारण चुड़ैलों जैसे बात कर रही हो, मैं अब बहुत खुश हूँ। तभी माया सोना को गले लगा लेती है